हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की जो है स्टडी कर रहे थे। तो उसी में हम लोग जो है एक और इक्वेशन के बारे में जो है स्टडी करेंगे जिसका नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ठीक है, तो क्या है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि जैसे हम लोगों ने जो है अभी तक इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर में जो है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में देख लिया, डी ब्रोगली ने बता दिया, बोहर के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग जो है एक श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, इन्होंने श्रोडिंगर साइंटिस्ट एरविन श्रोडिंगर थे, इन्होंने क्या बताया था उसके बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जनरली इन्होंने जो है वैसे लिखा है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, है ना। इन्होंने वेव मैकेनिकल, है ना, एटम के वेव मैकेनिकल के बारे में क्या किया था, स्टडी किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है, इन्होंने बेसिकली बताया था कि इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशनल में जो है कैसे क्या करता है, मोशन करता है। 3 डायमेंशनल में जो है उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया था कि 3 डायमेंशन खासा इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 डायमेंशनल में जो है कैसे क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, तो उसी के बारे में उन्होंने जो है एक इक्वेशन बताई थी। क्या थी इक्वेशन, श्रोडिंगर की इक्वेशन। वो इक्वेशन थी एक तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव था। ठीक है, आप लोग जानते होंगे पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है, डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर स्क्वायर साई अपॉन डेवर वाई स्क्वायर प्लस, इसको डेवर बोलते हैं, है ना, इसको आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं। एक तरीके से एक सेकंड डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है, फिर हो जाएगा डेवर स्क्वायर साई अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन एच स्क्वायर साई e माइनस v बराबर 0। सॉरी, साई ए यहाँ होगा। ठीक है, बात समझ में क्या है, डेवर स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, डेवर स्क्वायर साई अपॉन dy स्क्वायर, डेवर स्क्वायर साई अपॉन dx स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0। तो ये क्या थी, इन्होंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी। ठीक है, श्रोडिंगर, किसने दी थी, श्रोडिंगर ने। क्या नाम था उनका, श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर नाम था इनका। ठीक, इन्होंने जो है वेव मैकेनिकल मॉडल, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉन के 3D स्ट्रक्चर को क्या था, ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो इसमें तो जान लेते हैं, इस इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। जैसे इसमें आप साई देख रहे होंगे, तो साई क्या होता है, साई एक तरीके से इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताता है। ठीक है, साई का भी और भी सिग्निफिकेंस है, अभी देखेंगे। वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक वेव फंक्शन है। सेकंड, जो एक्स वाई जेड ने बताया, एक 3 डायमेंशनल होता है। ठीक, यहाँ जेड होगा, ठीक, 3 डायमेंशनल तो एक्स वाई जेड है, 3 डायमेंशनल है ना, 3 डायमेंशनल इक्वेशन है। तो इसमें क्या होगा, जो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, ये क्या है, एक तरीके से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है किसके, इलेक्ट्रॉन के। क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई। ठीक, और साई बता दिया एक्स वाई जेड, और इसमें ये क्या है भाई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एच के बारे में आप जानते हैं, एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, ये सब चीजें आप जानते हैं पहले से ही, प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, और ई क्या है, ई हमारे यहां पर है टोटल एनर्जी, ई टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। और वी क्या है, ये टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वी क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो है पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई कि साई क्या है, वेव फंक्शन इलेक्ट्रॉन क्या है, कि इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन के बारे में बताता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड, प्लांक कांस्टेंट, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल इक्वेशन है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, इसका प्रूफ भी है। ठीक है, लेकिन यदि आप जो है इंटर में या फिर 12th में, 11th में, या फिर आप आईआईटी के भी जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर जो भी आईआईटी के स्टूडेंट हैं, उनमें ऐसा खास कोई यूज नहीं कि इसका प्रूफ क्या होगा, बल्कि हम प्रूफ इसका कराएंगे। बाकी जिसको अगर ज्यादा जो है पढ़ना हो, ज्यादा इसका प्रूफ देखना हो, तो जो है क्वांटम केमिस्ट्री करके, क्वांटम वर्ल्ड करके एक प्लेलिस्ट पड़ी है इस चैनल पर, आप उस पर जाकर देख सकते हैं कि इसका डेरिवेशन क्या होता है। ठीक है, और भी इसके बारे में वहां बताया, असल में वो जो है आईआईटी गेट या एग्जाम वालों के लिए होता है, पीएससी या जो 3rd ईयर में है उनके लिए। ठीक है, बाकी 11th में या एकेडमिक्स में या आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की जो भी है, तो उसमें क्या है कि उसमें केवल आप डेरिवेशन
से आपका कोई खास कर जो है मतलब नहीं, केवल आप इक्वेशन के बारे में जान लेते हैं, वर्क क्या है वो थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि क्या होता है, इस इक्वेशन के बारे में जान लिया, अब इसका प्रूफ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा एक चीज और जान लेते हैं कि इसमें क्या होता है, यदि इसको हम जो है एक और तरीके से लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, जैसे हम क्या है इसको लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं क्या है, जैसे डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर वाई स्क्वायर प्लस डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर जेड स्क्वायर। ये क्या होता है, इस पूरे को हम लोग जो है डेल स्क्वायर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी आसान में आगे क्या करते हैं, डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, डेबर स्क्वायर डेबर वाई स्क्वायर, डेबर स्क्वायर डेबर जेड स्क्वायर, डेल स्क्वायर। इसी को हम लोग जो है एक ऑपरेटर बोलते हैं जिसका नाम है लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन ऑपरेटर। इतनी बात समझ में आ गई, इसको क्या बोलते हैं, लाप्लासियन ऑपरेटर। और भी ऑपरेटर होते हैं, जैसे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, लाप्लासियन ऑपरेटर है, ठीक है। उसके बारे में आपको अगर ज्यादा डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक है, या फिर जो बीएससी थर्ड ईयर के आईआईटी जैम गेट के स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं, उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में बहुत उसमें बताया है, आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन क्या होते हैं, ठीक है। तो इतनी आसान में आगे क्या बोलते हैं, लैप्लासियन फंक्शन, तो इसको लैप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। और इसको इस फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिख लेंगे, तो इतने पोर्शन की जगह डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर एक्स स्क्वायर, डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर वाई स्क्वायर, डेबर स्क्वायर अपॉन डेबर जेड स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, यहां रख देते हैं डेल स्क्वायर, ठीक, साई, ठीक भाई। इतने पोर्शन की जगह क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर साई हो जाएगा भाई, साई सब में कॉमन आ जाएगा, बाकी इतने पोर्शन क्या क्या जाएगा, डेल स्क्वायर लाप्लासियन ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस 8m स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस बी साई बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये श्रोडिंगर इक्वेशन किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ लाप्लासियन ऑपरेटर के फॉर्म में क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इतनी आसान में आ गई, आई होप समझ में आ गई होगी। अब लोग जो है थोड़ा साई के बारे में जान लेते हैं, साई क्या है। असल में साई क्या होता है, साई एक तरीके से ये इक्वेशन है इसके एम्पलीट्यूड को बताता है, ठीक। खासकर इसका यही काम है कि क्या करता है, केवल इसके एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है। और साई की क्या होती है भाई, हमने ज्यादा की भाई क्या है, एक सेकंड डेरिवेटिव की पार्शियल इक्वेशन है। पार्शियल इक्वेशन क्या होती है भाई, इसकी जो साई की वैल्यू निकलेगी वो एक नहीं कई साई निकल सकती है वैल्यू, तो इसमें कुछ पॉजिटिव वैल्यूज होंगे और कुछ नेगेटिव वैल्यूज होंगी। तो जल्दी हम लोग क्या होंगे, पार्शियल इक्वेशन में जो होता है हम लोग केवल पॉजिटिव वैल्यू को ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते, क्यों नहीं करते उसके बारे में देखेंगे। असल में साई जो है वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एम्पलीट्यूड को दर्शाता है, लेकिन इसका कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग जो है साई स्क्वायर क्या है, साई स्क्वायर का क्या है, एक बेहद ही खास सिग्निफिकेंस है, उसके बाद थोड़ा देख लेते हैं कि साई और साई स्क्वायर क्या होता है, ठीक। चलिए इतना नोट कर लीजिए, आप लोग जो है सिग्निफिकेंस देखेंगे कि साई और साई स्क्वायर का क्या होता है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ साई एंड साई स्क्वायर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है सिग्निफिकेंस। जैसे हमने बताया कि द वेव फंक्शन साई रिप्रेजेंट ओनली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। हमने बताया कि साई जो होता है केवल और केवल एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है वेव का। एम्पलीट्यूड को समझते ही होंगे भाई, है ना, बात समझ गए ना, ये चीज, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड के बारे में केवल बताता है, बट इट स्क्वायर मींस, मतलब अगर साई का स्क्वायर कर दे, स्क्वायर मींस रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी और चांस ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल या पार्टिकल भाई इलेक्ट्रॉन एट एनी पॉइंट, है ना। साई स्क्वायर बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि प्रोबेबिलिटी है ना, कि इलेक्ट्रॉन के उस जगह पर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी या चांस क्या है, ठीक है। क्या बताता है, साई स्क्वायर कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर इज मैक्सिमम एट एनी पॉइंट, कह रहा है कि यदि साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम होगी किसी पॉइंट पर, तो मतलब ये होगा कि वहां पर इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की जो है ना चांस होगा, जो प्रोबेबिलिटी हो वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, है ना, मैक्सिमम होगी। यदि कह रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर, कह रहा है कि साई स्क्वायर की वैल्यू यदि 0 हो गई, है ना, मतलब जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की वो क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की 0 हो गई एट एनी पॉइंट, then probability of finding the electron or particle at this point is also 0। मतलब तो वहां पे इलेक्ट्रॉनों के जो पाए जाने की जो संख्या होगी इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की, वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं। बात समझ में आई, क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि साई क्या होता है और साई स्क्वायर के बारे में इतना समझ गए होंगे, ठीक है। तो साई क्या होता है, वेव फंक्शन है, एम्पलीट्यूड को बताता है। और जैसे मैंने बताया कि साई क्या होता है, कई सारी इसकी वैल्यू होती है, पॉजिटिव नेगेटिव सभी वैल्यू आती है, लेकिन लोग जानते हैं
प्रोबेबिलिटी हम सबने पढ़ी है कि प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं, इसीलिए भाई साई स्क्वायर का सिग्निफिकेंस ज्यादा है। ठीक, साई का कुछ खास सिग्निफिकेंस नहीं है, साई के एलिमेंट को बताता है, बाकी साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी फैक्टर एक तरीके से इसको बोलते हैं साई स्क्वायर को। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा एक चीज और भाई, लॉप्लांशियन ऑपरेटर के बारे में जैसे हमने बताया, तो ऑपरेटर तो आप समझते ही होंगे ना कि ऑपरेटर क्या होते हैं। जैसे हर चीज भाई ऑपरेटर होती है, भाई हर चीज ऑपरेट की जाती है, भाई हमें भी कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, आपको भी कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है, या फिर कोई भी चीज होती है, कोई मशीन को आप ऑपरेट करते हैं, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो सभी चीज क्या होती है भाई, ऑपरेट होती है किसी न किसी तरीके से। वैसे ही सिंपली जैसे हम कहेंगे कोई चीज को ऐड करना है, 2 + 5 करना है, तो ये क्या है भाई, प्लस एक ऑपरेटर है भाई, इसको ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कुछ भी करना है, ठीक है, तो दो संख्याओं को जो आपस में जो ना उसको ऐड कर देगा या सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो वो चीज क्या कहलाती है, ऑपरेटर कहलाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई खासकर। ठीक है, अभी और भी ऑपरेटर आएंगे, जैसे लाप्लांशियन ऑपरेटर है, ठीक, अलग अलग चीजों के अलग अलग ऑपरेटर होते हैं। ठीक है, हैमिल्टोनियन भी ऑपरेटर आएगा, तो एक तरीके से टोटल एनर्जी का ऑपरेटर होता है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग जो है इसका प्रूफ देखेंगे कि आखिर प्रूफ क्या होता है श्रोडिंगर इक्वेशन का। ठीक है, तो और लॉ आपको जो है ये सब थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन को जो है 3 डायमेंशनल में जो है कैसे हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं, 3D